अब मैं सी प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आपको बताता हूं कि आप कीबोर्ड से नंबर किस तरह से एंटर करेंगे। साथ ही मैं बताता हूं जो नंबर आपने कीबोर्ड से एंटर किया है मैं उसका सम भी आपको करके बता रहा हूं। यानी हम कीबोर्ड से 2 नंबर एंटर करेंगे, हमारा प्रोग्राम उन नंबर का सम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए जो हमने इसके पहले प्रोग्राम लिखा था, एक प्रोग्राम कुछ उसी तरह से रहेगा। मैंने 2 वेरिएबल लिए ए और बी नाम से। मैं एक वेरिएबल और लेता हूं सी नाम से। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कीबोर्ड से यदि डेटा मुझे रीड करना है तो हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं उस फंक्शन का नाम है scanf। ये भी हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसके पहले हमने जो प्रोग्राम देखा जिसमें printf यूज किया था। और printf को हमने प्रोग्राम को यूज करने के पहले मैंने आपको बताया था कि हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है std.h। तो scanf फंक्शन को भी आपको यदि यूज करना है तो भी यही हमारी हेडर फाइल आएगी जिसका नाम है std.h। आगे देखिएगा सिंटेक्स में मैंने डबल कोट लगाया और मैं बता रहा हूं कि मुझे 2 डिजिट रीड करना है। तो ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है। तो बताया जा रहा है कि मुझे 2 डिजिट रीड करने हैं, इंटीजर वैल्यू रीड करनी है। इसके बाद वो वैल्यूज हमारे रीड होके कहां पे आएंगी, ए नाम के वेरिएबल में। दूसरी वैल्यू हमारी कहां पे आएगी, बी नाम के वेरिएबल में। तो जब आप कीबोर्ड से डेटा रीड करेंगे तो हम जिस फंक्शन को यूज करेंगे उसका नाम है scanf। और कीबोर्ड से वैल्यू रीड करते समय हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो हमारा एम्परसेंड साइन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। तो मैं कमेंट्स बना के लिख देता हूं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमारा किस तरीके का ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब हमारा scanf जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कीबोर्ड से हमारी 2 वैल्यूज जो हमने एंटर की हैं वो ए और बी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अगली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूं जो वैल्यूज हमने एंटर की थी वो हमारी दोनों ऐड होने के बाद कहां पहुंच जाए, सी नाम के वेरिएबल में। तो जब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ए और बी की वैल्यू हमारी जुड़ने के बाद कहां पहुंच जाएगी, सी के अंदर। इसके बाद मैं जो हमारी वैल्यू सी के अंदर पहुंची है मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूं। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए फिर मैं लिखता हूं कि सी की वैल्यू मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से जो वैल्यूज हमने कीबोर्ड से एंटर की थी उस वैल्यूज का सम हमारा सी में पहुंच जाएगा और मुझे आउटपुट में वो वैल्यू दिखाई दे जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो उसके पहले हमारे पास मैसेज आए कि कीबोर्ड से 2 नंबर एंटर किए जाए। तो मैं पहले एक मैसेज देता हूं, मैंने लिखा printf और मैसेज आएगा हमारा एंटर 2 नंबर। तो एंटर 2 नंबर्स ये हमारे पास मैसेज आने वाला है। इसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कीबोर्ड से जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो ए और बी के अंदर पहुंच जाएंगी। इसके बाद जो ए और बी के अंदर हमारी वैल्यू पहुंची है वो हमारी सी में स्टोर हो जाएंगी और सी में हमारी फाइनली वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। यानी हमारा ये सी का वो प्रोग्राम हो गया जो कीबोर्ड से 2 नंबर एंटर करने को कहेगा और जो नंबर हम एंटर करेंगे हमारा प्रोग्राम उन दोनों का सम प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए मैं इस कोड को रन करता हूं। तो जैसे मैंने कहा था रन करने के लिए हम क्या एग्जीक्यूट मेन्यू पे जाते हैं और कंपाइल एंड रन। मैं इस कोड पे रन करता हूं। तो जैसे मैं रन करूंगा मेन फंक्शन कॉल हुआ, 2 नंबर में एंटर करता हूं 11 और सपोज कीजिए 22। तो आप देख रहे हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है 33। तो जो नंबर मैंने कीबोर्ड से एंटर किए थे इस प्रोग्राम ने मुझे उसका सम डिस्प्ले करा दिया। लेकिन मुझे सिर्फ 33 दिखाई दे रहा है, मैं चाह रहा था सम इज इक्वल टू 33 आता। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं सम इज इक्वल टू। तो जब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, सम इज इक्वल टू 33। तो सम इज इक्वल टू 33। मैं इस कोड को रन करता हूं, देखिएगा 2 नंबर एंटर किए मैंने, जो भी नंबर एंटर किए हमारे प्रोग्राम ने उसका सम प्रिंट करके दे दिया। यदि यही नंबर हमारे यदि सपोज किसी फ्लोटिंग नंबर्स होते तो डेटा टाइप हमारा क्या आ जाता, फ्लोट। इस समय हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बदल जाती। यहां पे हम डी की जगह लिखते एफ। और इस बार भी हमारी जब फॉर्मेट स्ट्रिंग जब हम प्रिंट कराते सी की वैल्यू तो फिर हमारी फ्लोटिंग वैल्यू आती। मैं इस कोड को रन करता हूं। फ्लोट वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल होते हैं जिसमें डेसिमल की बाद की वैल्यू यानी दशमलव की बाद की संख्या में स्टोर की जा सकती है। ध्यान रखिएगा इंटीजर वेरिएबल में हम सिर्फ वही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जिसमें दशमलव की बाद की संख्याएं नहीं होती। लेकिन फ्लोट वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं और फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। मैं इस बार कोड को रन करता हूं और देखें आप
मैंने लिखा सपोज 11 पॉइंट समथिंग, 11.33 सपोज कीजिए। नेक्स्ट ये कोई वैल्यू, अब आप देख सकते हैं सम इज इक्वल टू, ये हमारा इन दोनों नंबर का सम हो के आ गया। तो जैसे मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट आपको दिखाई देते हैं जब आप फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। आप चाहो तो उसको कम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, सपोज कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखा होता है, तो ये दशमलव के बाद आपको सिर्फ 2 ही डिजिट डिस्प्ले का आएगा। मैं कोड को फिर से रन कर देता हूं। इस बार डेसिमल के बाद आपको सिर्फ 2 ही डिजिट दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कीबोर्ड से डेटा रीड करना है तो कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ नाम का फंक्शन। और स्कैनफ फंक्शन जब भी आप यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वेरिएबल के नाम के आगे हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। और ये स्कैनफ नाम का जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन भी हमारा std.h नाम की हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है, और printf फंक्शन भी हमारा इसी हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है जिसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड से डेटा रीड होता है, और फाइनली उन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है उसका सम इस printf स्टेटमेंट के हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देते हैं।